दोस्तों, धर्म के नाम पर खिलवाड़ सदा से ही चलते आ रहा है और लोगों ने इसका भी बहुत फायदा उठाया है, विशेषकर इन नकली गुरुओं ने। इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए हजारों प्रकार की झूठी बातें फैलाई हैं जो लोग आज मानने पर विवश हैं। मंदिरों से वो बलि प्रथा इसलिए खत्म की गई ताकि हमारे शहरों में, हमारे नवयुवकों में लड़ने मरने और बहादुरी का भाव खत्म किया जा सके। और गुरु भी बताते हैं कि ये चीजें हमारी धर्म शास्त्रों में लिखी है। क्या वेदों में बलि प्रथा नहीं है? क्या वाल्मीकि रामायण में बलि प्रथा नहीं है? क्या महाभारत में बलि प्रथा नहीं है? हर जगह बलि प्रथा है। यदि बलि प्रथा है तो हमें बलि प्रथा को जारी रखना चाहिए। इसी पाखंड और अंधभक्ति की प्रकाष्ठा से जुड़ा है ये गढ़ी माई का त्योहार जो नेपाल में मनाया जाता है, जहां पर हजारों भैंसों को सैक्रिफाइस किया गया है, उनकी बलि दी गई है। दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर बलि प्रथा को महत्व दिया जाता है, जैसे कामाख्या मंदिर, यह असम में है। यह मंदिर देवी कामाख्या का है और यहाँ पर अम्बुवाची एक मेला लगता है। वहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं को सैक्रिफाइस किया जाता है। दूसरा है तारापीठ मंदिर, यह पश्चिम बंगाल में है। इस मंदिर में देवी तारा के नाम से बलि चढ़ाई जाती है। तीसरा है चामुंडा मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर देवी चामुंडा को बलि समर्पित की जाती है। चौथा है मुंडेश्वरी मंदिर जो कि बिहार में है, उनको यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। और फिर है नेपाल, जहाँ पर सबसे अधिक पशुओं को सैक्रिफाइस किया जाता है और इस प्रकार खुला छोड़ दिया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर पाप इकट्ठा किया जा रहा है। और ये सारे कारनामे हैं हमारे नकली धर्म गुरुओं के, जिन्होंने इस प्रकार के काम को अंजाम दिया और आगे बढ़ने पर छोड़ दिया, ना ही इसका कोई विरोध किया। और तांत्रिकों के द्वारा ही ये बलि प्रथा शुरू की गई थी और ये आज तक चलती आ रही है। कहा जाता है कि यदि आप पशुओं को सैक्रिफाइस करोगे, उनकी बलि चढ़ाओगे, तो देवी या देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे घर को सुख समृद्धि से बहाल कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक स्वार्थ सिद्धि बस हम दूसरे जीवों की हत्या कर देते हैं। तो क्या हमारे स्वार्थ के कारण दूसरों की हत्या करने से वो देवी या देवता प्रसन्न होंगे? इस बात पर आप ही विचार कर सकते हैं। जैसे कि गढ़ी माई मंदिर को लेकर एक मिथ है, एक कहानी है। यहाँ पर भगवान चौधरी नाम से एक व्यक्ति था जो जेल में बंद था। उसके सपने में गढ़ी माई आई और उन्होंने बोला कि आप बलिदान दो। अब किस चीज का बलिदान दो ये नहीं बोला उन्होंने, और इन्होंने समझ लिया कि पशुओं की बलि दो। यहाँ पर सैक्रिफाइस की बात हुई थी, ना कि पशुओं के बलि देने की। अंधभक्ति के तहत हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, उनको भी अपने परिवार की बलि देनी चाहिए यदि सुख समृद्धि चाहते हैं। क्यों पशुओं की, निर्दोष जीवों की बलि देते हैं? इस बात पर आप ही विचार कर सकते हैं। यदि घर के सदस्यों की बलि चढ़ाई जाए तो देवी तो और जल्दी प्रसन्न होगी। यदि आपकी उस बात को नोट किया जाए कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, देवी प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये सब इन मांसाहारी दुष्टों की अपनी चलाई हुई साजिश है जो विशेषकर धर्म के नाम पर चलाई जा रही है। इनसे आपको बचना चाहिए। वो माता जो पालन करता यानी कंट्रोलर है 21 ब्रह्मांड की, ये दुर्गा बकरी खाएगी क्या? अगर दुर्गा ने बकरा खाना हो तो आपकी क्या सिफारिश लेगी? वह स्वयं बना के खा लेगी। अगर उसने ऐसा करना ही है तो वो कभी नहीं खाती। वो माता कभी बकरे नहीं खाती, वो कभी भेंट नहीं मांगती। वो तो दाता है, दुनिया को देती है, दाती है वो तो। और ऐसे जुल्म हमारे नकली गुरुदेव करा रहे हैं। अब दूसरा ये हवाला देते हैं कि हमारे पवित्र वेदों में, यहाँ तक कि रामायण में, महाभारत में भी लिखा है इस बलि प्रथा के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है महाभारत में, यहाँ तक कि वेदों में इस बलि प्रथा के बारे में। महाभारत के शांति पर्व 262 में लिखा है कि सुरा, आसभ, मधुमास और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। महाभारत के शांति पर्व 262 के 10 यानी अगले ही श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण तो संपूर्ण योगों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा की जाती है।
यहाँ पर मांस और मछली को निषेध बताया गया है। अब देखते हैं वेदों में क्या बात कही गई है। देखिए यजुर्वेद में यहाँ पर कहा है कि हे मनुष्यों, जो गौ आदि पशु हैं वे कभी भी हिंसा योग्य नहीं है। यानी वेद में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं जो गौ आदि यानी भैंस हो, बकरा हो या मुर्गी हो, मुर्गा हो, जो भी हैं वो हिंसा योग्य नहीं है। यजुर्वेद में ही आगे परमात्मा ने अपना संविधान बताया है। यहाँ कहा है कि जो लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा का तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहें वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं। यानी वेदों में यहाँ पर प्राणियों के प्रति दया भाव की बात की गई है। आगे अथर्व वेद में देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हे दांतों, तुम चावल खाओ, ज्यों खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की हिंसा मत करो। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के न तो बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी या किसी भी प्रकार की जो जीव हिंसा की जाती है, भैंसा भैंसी, उनको मारने का कोई आदेश नहीं है, मना किया है। अब परमात्मा के इस विधान के खिलाफ आप चलोगे तो आप पापी कहे जाओगे और परमात्मा के दोषी अलग बनोगे, जिसके कारण आपको नरक में बहुत ही यातनाएं दी जाएगी। ये बात परमात्मा का संविधान बताता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे पवित्र वेद कुछ और कहते हैं, ये नकली धर्म गुरु कुछ और बातें बताते हैं और अर्थों के अनर्थ करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बातें कही गई है वो उसका वास्तविक अर्थ है ही नहीं, जिसमें ये लोग बताते हैं कि ये देखो मांस पकाने के लिए इसमें लिखा हुआ है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित जो वास्तविक वेद हैं उनमें कहीं भी ऐसी बातों का जिक्र नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करके और इसको पढ़ सकते हैं और दोनों को मिलान कर सकते हैं। इसमें भी कहते हैं कि भाई ये देखो मांस पकाने के लिए इसमें लिखा हुआ है, जबकि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ है ये रहा। आप वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार ये लोग जो है अपने हिंदू धर्म के सदग्रंथों को ही बदनाम करने लग रहे हैं। तो इस प्रकार इन स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थवश अर्थों के अनर्थ किए हैं और जनता को गुमराह भी किया है। अब संत रामपाल जी ने वास्तविक यथार्थ इनके अर्थ बताए हैं कि वास्तव में परमात्मा ने क्या आदेश दिया है हम सब जीवों के लिए। अथर्ववेद में ही आगे परमात्मा ने संविधान बताया है कि वह लोग जो नर और मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या फिर पकाकर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। अब जो नकली गुरु हैं वो इनका विरोध भी नहीं करते, ना ही इनको कुछ कहते। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा है कि उनका हमें विरोध करना चाहिए। संत रामपाल जी का नियम है कि किसी भी प्रकार की इन मांसाहारी चीजों को हाथ तक नहीं लगाना है, ना ही किसी को लाकर देना है, ना ही इसके लिए कोई सहयोग करना है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा के संविधान के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, अपने नियम बताते हैं। आगे देखिए इसी अथर्ववेद में कहा गया है, निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। हमारे गाय, घोड़ों और पुरुषों को मत मार। अब ऋग्वेद में बताया है कि हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तू हिंसा रहित यज्ञों में ही व्याप्त होता है और ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ विद्वान लोग सदा स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ढेर सारे प्रमाण दिखाए हैं इस बलि प्रथा को लेकर कि बलि प्रथा हमारे सदग्रंथों में निषेध बताई गई है। वहीं कुछ दिमाग से अपंग लोग इस बलि प्रथा का समर्थन करते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहे जाते हैं हमारे सदग्रंथों के अनुसार, और वास्तव में वो दुष्ट ही हैं, क्योंकि जिनके अंदर जीव के प्रति दया का भाव नहीं है वो भक्त तो हो ही नहीं सकते, वो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे दो कबीले, दो मजहब या कोई परिवार, हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है, ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी, तो उनको पता है उन बच्चों को ये पाप भी है और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं। यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट के दिखाओ जैसा दर्द आपने हो, ऐसा जान बिराने। तो दोस्तों अभी जो आपको हमने प्रमाण दिखाए हैं पवित्र वेदों से, यदि हम उनकी माने तो बलि प्रथा एक क्रूर कर्म है
जिसका ना ही कोई हमारे पवित्र सदग्रंथ समर्थन करते हैं, न ही परमात्मा का संविधान में कुछ लिखा है। यहाँ तक कि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनके बारे में भी परमेश्वर कबीर जी ने कहा है। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा गाजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो, तुम आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। तो मानव समाज से निवेदन है, इस प्रकार का पाप ना करें। इस प्रकार का पाप करने से धर्म का उत्थान नहीं बल्कि पतन ही होता है। संत रामपाल जी महाराज इस समय पवित्र वेदों और गीता जी के अनुसार सत भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे जन समाज को लाभ मिल रहे हैं बिना किसी इस प्रकार के कुकर्म किए। तो आप सभी से निवेदन है, पुनः गीता जी और पवित्र वेदों की माने, इस प्रकार के ढोंग से बचें जो नकली गुरुओं ने फैलाई है, और इसको रोकने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र सदग्रंथों से दिखाया है और इनका पुरजोर तरीके से विरोध किया है कि ये सारी जो साधनाएं नकली गुरु करवा रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो मंदिरों के पुजारी हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके बारे में पवित्र गीता जी में खुद बताया गया है कि वो लोग मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख प्राणी हैं, जो भगवान के नाम पर पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों से शास्त्र विरुद्ध कर्म करवा रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध भक्ति के बारे में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो लोग मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनकी मुक्ति होगी ना ही कोई कार्य सिद्धि होगी। मतलब कि व्यर्थ की साधना है जो इस प्रकार के काम करते हैं। अब आपसे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सद्भक्ति को अपनाएं, जिससे आप पाप से भी बचोगे और परमात्मा से लाभ भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार के राक्षस जैसे कर्म करने से अच्छा है सद्भक्ति करें। परमात्मा ने जो आहार दिए हैं केवल उन्हीं को ग्रहण करें। एक बूढ़ी आगे गुड़गामे वाली पे मान लीजिए, कोई काली पे, तो ऐसे उस क्या करती है, कहते हैं देख भाई नाई के धीरे धीरे काटना, नाई धीरे धीरे काटना, मेरे पोते के बाल कदे कैंची ना लग जाए, इसका अभी कच्चा सिर है, नाजुक नाजुक सा। और फिर साथ में प्यार करती है, देख रहे छज छज करना मेरे बेटे पोते के। अब फिर कहते हैं एक बकरी का बच्चा लेके आए और उसका गला कटैया रे बड़ी सी दुनिया, अपने बच्चे की खैर के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और दूसरे की गर्दन कटवा देना। ये कौन से सिद्धांत शास्त्र भगवान में लिखा है, भगवान के शास्त्र में लिखा है? ये कभी सुख नहीं, महा दुख का कारण बनेगा। और इसका निमित्त वो मूर्ख लोग संत हैं जिन्हें आप ज्ञान नहीं, तुम कहाँ इस नरक में धकेल रहे हो बोली आत्माओं को। परमात्मा कहे कुछ सोचो दिमाग से, अपने बच्चे ने तो इतना कार्य करे और दूसरे के बच्चे का गला कटवावे। जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बनाने। अब जैसे कुत्ते का लठ मार दे, गली में बैठा हो और पीछे को तेरा ठोक देता है, फिर देखे के हाल हो। कहते हैं जैसा दर्द उसका हो ऐसा अपना समझ भाई, फिर इच्छा नहीं होगी बिल्कुल बुरे कर्म करने की। हम ये सोच लेते हम जो कर रहे हैं ठीक है, अपने ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। यही अनजानपना हटाने के लिए सत्संग और इन सदग्रंथों के पठन पाठन की और सत्संग श्रवण की संतों ने बहुत ही जो ना जोर देकर समर्थन किया है। इसकी हमें यह सत्संग सुनने के लिए बात बताई, वचन कहे। दोस्तों, धर्म के नाम पर बढ़ती इस क्रूरता के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।